अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, enic.pk में खुश आमदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। आज हम अपने कीवर्ड रिसर्च के मेथड को आगे बढ़ाते हैं और एक नया तरीका इसमें से दरियाफ्त करते हैं। फ्री मेथड हमने देख लिए हैं और एसईएम रश के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूं, ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि कीवर्ड को किस तरीके से आपने वो कीवर्ड निकालने हैं जिस पे आप जल्दी रैंक कर सकें। वरना कीवर्ड अगर आप फ्री वाले जो टूल्स हैं उनमें जाएं, उनमें तो वो हज़ारों कीवर्ड्स दे देते हैं। इसी तरह बहुत से टूल्स हैं जिसको मैं तकरीबन 100 के करीब टूल्स में बता चुका हूँ जो कि आपको कीवर्ड निकाल के दे देते हैं। लेकिन आपने कीवर्ड सेलेक्ट कौन सा करना है, लिखना किसके ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड सिलेक्शन असल मतलब होता है। कीवर्ड सिलेक्शन के लिए ये जो एक पेड टूल है एसईएम रश का, ये इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है कि ये आपको पेट कीवर्ड बताता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर आप लिखें। सबसे पहले आप यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाएंगे एसईएम रश में, और यहाँ पे आपने लिखना है अपना जो भी निच है जिसके ऊपर आप बिलफर्ज आपकी निच हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि होटल। होटल जो है ना, ये जो है मेन निच है जिसके ऊपर आप ब्लॉग बना रहे हैं। इसी तरह आप अपना जो भी निच है आप उसके ऊपर लिख लेंगे। यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कंट्री के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूएस कर रहे हैं तो बाकी ठीक है, लोकेशन पर्टिकुलर यूएस की लोकेशन नहीं भी करनी तो सिंपल आप कंट्री लिख दी है। तो आप इसको, या आपने जिस कंट्री के लिए टारगेट कर रहे हैं, मसलन फ्रांस के लिए करते हैं तो आप यहाँ पे फ्रांस लिखेंगे तो फ्रांस आ जाएगा। बहरहाल ये फिर उस पर्टिकुलर हो जाता है। तो आप यूएस का नॉर्मली करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमारी चूंकि फ्रांस के होटल्स के मतलब एक वेबसाइट है तो मैं उसी के हवाले से सर्च भी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे सर्च का बटन दबाएंगे, अभी ये उसके मतलब जितने भी कीवर्ड्स मौजूद हैं उन सब को ये निकाल के लेके आएगा। और डिफ़िकल्टी आपको बता रहा है 81 तकरीबन डिफ़िकल्टी है इसकी। मेन जो होटल वाला कीवर्ड है, तो मेन कीवर्ड को कभी भी टारगेट ना करें, ना उसके ऊपर लिखें। से तो समझ भी नहीं आती होटल के ऊपर लिख रहे हैं कि क्या होटल से मुराद क्या है, इसकी प्राइस कोई चेक कर रहा है या होटल वो ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप कीवर्ड आइडियाज़ के अंदर ये आल कीवर्ड का जो है यहाँ पर नीचे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी जितनी भी कीवर्ड की सजेशंस होंगी इसके मुतल्लिक आपको वो कीवर्ड आपको ये खुद ही उसके अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने होटल का मेन लफ्ज़ कीवर्ड सर्च किया, टेक्निक आप देखते जाएं। उसके बाद आपने आल कीवर्ड्स को किया तो वो आपको कीवर्ड मैजिक टूल में ले गया उसी के रिज़ल्ट को। तो यहाँ पर ये कुछ ऊपर फ़िल्टर वगैरह आ रहे हैं। वैसे तो ये कह रहा है कि आल कीवर्ड 7.1 मिलियन है, 7.1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ये तकरीबन 71 लाख कीवर्ड का हमने क्या करना है, चार तो नहीं डालना ना, हमने होटल के ऊपर इतना दाम कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 किस्में होती हैं, इन्फॉर्मेटिव, ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल ये इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह की कौन कौन सी किस्में आप यहाँ पर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया क्या करना है। अब यहाँ पे हमने जो फ़िल्टर लगाने हैं उन फ़िल्टरों को लाजमी देख लें कि कौन सा फ़िल्टर लगाएंगे। ये सबसे पहले आल आ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन निकालने हैं तो क्वेश्चन को क्लिक कर लें, वरना आल कीवर्ड आप रहने दें। आल के अंदर क्वेश्चन भी आ जाएंगे और नॉर्मल भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये ब्रॉड मैच है, आप आल कीवर्ड कर लें। यानी ब्रॉड मैच में ये होता है कि ये सिर्फ होटल्स ही के मुतल्लिक ला रहा है। आप आल कीवर्ड जितने भी कीवर्ड्स हैं ना उन सब को ये लेके आए। उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन है, इसको आप छोड़ दें कि क्या इसमें ये आगे फिर, वरना फ्रेज मैच है, एग्जैक्ट मैच है, इनको आप छोड़ के नीचे आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर तब आप फोकस करें जब आपकी वेबसाइट चल चुकी हो, तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड चाहिए। अभी ये चाहे कम वॉल्यूम है चाहे ज़्यादा वॉल्यूम है, आप इसकी फ़िक्र ना करें, ये हम इसको रहने दें, इसको अभी आप ना छेड़ें। वरना वॉल्यूम भी बिल्कुल ज़ीरो वॉल्यूम के ऊपर कीवर्ड पे बनाना, लेकिन वो हमारे सामने आ जाएगा वॉल्यूम सामने लिखा हुआ। जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना, ये मेन चीज़ होती है। तो आप इजी, वेरी इजी और इजी, इन दो को टारगेट करें। अगर बिल्कुल नहीं है, अभी भी बनाई है, तो फिर आप वेरी इजी कर लें। वरना वेरी इजी और इजी यानी तकरीबन 29 तक जो है ना ये होता है। तो यहाँ पर आप 29 लिख दें, तो ये पीछे वाला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये इजी वाले को करेंगे तो फिर ये 15 से लेकर 29 तक जाएगा। आप नीचे लेकर लिखेंगे तो ये 0 से लेके जा रहा है, इसको अप्लाई कर दें। अभी यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि अभी आपको ये आसान वाले कीवर्ड निकाल के देगा। यहाँ तक तो सबको पता है कि हम ऐसे कीवर्ड निकालते हैं कि वो आसान कीवर्ड वाले निकल के आ गए। अभी इसमें आगे क्या, अभी यहाँ से आगे जो देखने वाली चीज़ है वो एडवांस फ़िल्टर के अंदर है। यहाँ पर आपको एडवांस फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। यहाँ पे आप लगाएं इसको एडवांस फ़िल्टर, ठीक है। इधर देखें, अब आपके 1 2 3 4 किस्म के मज़ीद कॉलम निकल आए हैं। एक है वर्ड काउंट,
वर्ड काउंट का मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ना वो जल्दी रैंक आसानी से आपका रैंक कर सकता है। जो शॉर्ट कीवर्ड है जैसा फ्रांस होटल्स, ठीक है, बेस्ट होटल्स, तो वो उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होता है, वो हमें अंडरस्टूड है। तो आप ऐसा कीवर्ड निकालें जिसका फ्रॉम, जो कि फ्रॉम का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, तकरीबन 4 कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा हो वो, ठीक है, और आगे कितने कीवर्ड तक हो उसको छोड़ दें, मतलब ये आगे जितने मर्जी उसके कीवर्ड हों उसमें, तकरीबन 4 कीवर्ड से स्टार्ट होगा तो आपको अच्छा कीवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद ये इन दोनों को भी रहने दें, कम्पिटिटिव डिफ़िकल्टी और SCRP फीचर, इन दोनों को छोड़कर रिजल्ट इन SCRP, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इन SCRP ये क्या होता है? रिजल्ट इन SCRP कहते हैं सर्च इंजन रैंकिंग पेज, कि आपका जो सर्च इंजन कहते हैं गूगल के रिजल्ट जो आ रहे हैं, सर्च इंजन रैंकिंग पेज जो गूगल के जो पेजेस आ रहे हैं वो कितने पेजेस होने चाहिए, कितने रिजल्ट्स तक हों। तो उस यहाँ पे आप 2 करके 99 के 99 से ज़्यादा उसके अंदर मौजूद ना हो रिज़ल्ट। तो ये आप इसको जब करेंगे ना तो इसको मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि क्या होगा। इस पे आप हम अप्लाई कर देते हैं, ये 2 हमने लगा के अभी ये कीवर्ड को उसने मिलियंस में से निकाल के केज में ले आया कि कितने के ऊपर ले आया ये, ठीक हो गया। अभी ये है कि ये वो अल्फाज निकाल रहा है जिनके रिज़ल्ट आपके पास सर्च इंजन रैंकिंग फीचर के अंदर 99 से ज़्यादा रिजल्ट है ही नहीं गूगल के पास, वो वाले कीवर्ड आपको निकाल के दे रहा है। और दूसरा ये है कि उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम है, यानी आप कम से कम अगर किसी के 80 अगर रिज़ल्ट हैं तो 80 के अंदर तो आप आ जाएंगे ना। तो ये आसान बजाय इसके कि आप 8000 रिज़ल्ट के अंदर किसी जगह पे बैठे हों तो आप 80 रिज़ल्ट के अंदर कीवर्ड में आ जाएं, तो वो ज़्यादा आसान नहीं है रैंक करना। तो अगर आपने अच्छा लिखा होगा आर्टिकल तो आप पहले पेज पर आसानी से फटाफट पहुंच जाएंगे। तो ये हम इसने हमें 28,000 कीवर्ड निकाल के दे दिए। तो हमें 28,000 भी हमारे लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, इनके ऊपर हमें इससे भी नैरो डाउन करना है। तो यहाँ पे अभी आप आल से निकाल के आप इसको वो कर सकते हैं। आप उसके अलावा यहाँ पे आप वो कीवर्ड लगा सकते हैं जो कि आप नहीं लगाना चाहते कि यार इन कीवर्ड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको आप वहाँ से वो यहाँ पे वॉल्यूम आप लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चूँकि हमारे पास ज़्यादा कीवर्ड हैं हम वॉल्यूम लिख लेते हैं कि कम से कम ऐसा कीवर्ड हो जिसके ऊपर 100 वॉल्यूम तो हो, यानी इतना भी ना हो कि बिल्कुल वॉल्यूम ही ना हो। चूँकि हमारे पास ज़्यादा कीवर्ड आए हैं तो हम इसके ऊपर वॉल्यूम लगा रहे हैं, वरना अगर 10-20 वॉल्यूम भी होता तो यहाँ पे कोई इसके अंदर मसला होगा। दोबारा से हम इसको करते हैं कि फ्रॉम 100 कि 100 से ज़्यादा कम से कम हो। तो अभी इसके ऊपर दोबारा लगाते हैं। बाज़ का टूल जो है वो एरर दे देता है, वो उसका मसला नहीं होता, आप उसको दोबारा से करें। वो जो आपने जैसा अभी आपने देखे टूल ने एरर दिया, तो अभी आपने दोबारा किया है कि 100 कम से कम उसके वॉल्यूम हो, तो आपके पास 11,000 आ गए। तो अभी इंटेंट क्या चीज़ होती है ये भी देख लेते हैं। चूँकि हमने मज़ीद नैरो डाउन करना है तो जो हम उसमें से लिस्ट कुछ हटाने के लिए हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो होते हैं जो बिलफर्ज कोई बंदा अभी होटल के अंदर रहने के लिए आ रहा है तो वो कहेगा कि जी चीप होटल, ये एक उसकी जो टर्म है, इससे हमें उसके इंटेंट, उसका जो सोचने का अंदाज़ है वो समझ में आ रहा है कि वो चीप होटल क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने वहाँ पे रहना है, या वो कह रहा है कि बेस्ट होटल इन। तो ये जो उनसे अल्फाज आ रहे हैं ना, बेस्ट, चीप, ये कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। कमर्शियल का मतलब ये है कि, और एक होता है बिल्कुल बाय, कि वो कहेगा बाय रूम, बाय से तो एग्जैक्ट आपको पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शनल में आ जाएगा कि ये अभी मांगना हासिल करना चाह रहा है। और एक होता है नेविगेशनल ये मतलब वो कहता है होटल नियर मी। अब होटल नियर मी, अगर तो आप फ्रांस के अंदर आप किसी होटल को टारगेट कर रहे हैं तो आप उस एरिया के अंदर होटल नियर मी को आप कर सकते हैं। वरना होटल नियर मी जो है ना वो, या कोई ऐसा बंदा जो कि सर्च कर रहा है कोई मखसूस होटल की वेबसाइट सर्च कर, मसलन वो सर्च ही कर रहा है कि कोई मार्की, स्पेशल मार्की वो सर्च कर रहा है होटल की, तो वो उसने नाम, वो तो अभी इन नेविगेशनल में आ जाएगा कि उसने उस वेबसाइट को ढूंढना है होटल की। वो उससे इस चीज़ से सरोकार नहीं है कि वह वो वेब होटल कैसा है, उसकी डिटेल के बारे में। वो सिंपल वो वेबसाइट तलाश करना चाह रहा है उस होटल की। तो उसमें भी आपका कीवर्ड जो वो, इसको भी नेविगेशनल को टारगेट करने का फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशनल को टारगेट करें और कमर्शियल को टारगेट करें। तो इसको भी करना चाहते हैं तो ये भी कर लें, नेविगेशनल को रहने दें, इसको अप्लाई कर दें। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो है, आप देखें
और या कीवर्ड को रहने देते हैं। CPC जो है कॉस्ट पर क्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमने CPC जो है वो कर देते हैं कि मिनिमम कम से कम इतनी तो हो कि $1 से आगे जितनी मर्जी जाए। तो अब देखें कीवर्ड जो है वो किस तरह से कम होंगे। अब जैसे ही हमने CPC इसकी हाई कर दिया कि $1 के कुछ कम अज़ कम उसके अंदर होने चाहिए, तो अब ये 343 जो है इसने लेके आ गया है। ठीक है, इंटेंट में हम इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ये तीनों हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अभी बीच में से जो नेविगेशनल है वो उसने निकाल दिए। अब ये देखें, ये वाले कीवर्ड्स जो उनसे हैं, ये वाले हमारे पास एक कीवर्ड्स की लिस्ट आ चुकी है। ये वो कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड्स को भी मैं देख लेते हैं अभी ये क्या कह रहा है कि वॉल्यूम 3.6 के है, इसका 27 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और CPC 1.10 है कॉस्ट पर क्लिक। ये जितने भी कीवर्ड हैं इनकी $1 से ऊपर की CPC है कॉस्ट पर क्लिक और आपको अच्छा रेवेन्यू इस पर मिलेगा। और SERP फीचर जो सा है ये वाला, ये देखें, इसको हम कीवर्ड को, पहले कीवर्ड को कॉपी करते हैं और गूगल के अंदर ले जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो गूगल क्या कह रहा है कि इसके टोटल अबाउट 76 रिजल्ट्स, टोटल रिजल्ट कितने हैं 76। क्यों उसने हमें ये वाला दिया? क्योंकि हमने उससे कहा था कि हमें आप वो कीवर्ड दिखाओ जिसके 99 से कम हो। तो हम देखें 99 से कम वाला ये लेके आया 76 वाला, यानी टोटल रिजल्ट ही गूगल के पास 76 है। नीचे आके देखते हैं कि कितने ज़्यादा हैं। ये मैंने इसमें सेलेक्ट किया कि 100 कीवर्ड जो है ना कम से कम ये करे, 100 तक दिखाए। तो ये पहले पेज के ऊपर ही तकरीबन मेरे 100 आते हैं। नॉर्मली अगर आप 10 करेंगे तो आप इन कीवर्ड्स के ऊपर लिखना शुरू करें आर्टिकल्स, और इनकी मज़ीद जो है ना वो चीज़ें इसको एक्सपोर्ट कर लें अपने पास। ये टूल का 1 वीक या 2 वीक का तकरीबन ट्रायल भी मिलता है अगर आप वो लेना चाहते हैं। उसके अलावा ये ग्रुप के अंदर भी बाय हो जाते हैं। ग्रुप में आपने बाय करना है तो आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपको बता देंगे कि आपने किस ग्रुप से आप ले लें। तो बहरहाल ये जो है इस कीवर्ड को हम यहाँ से, ये इसका एक्सपोर्ट का फीचर है। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, हमने जो 334 कीवर्ड्स, ये कह रहा है कि सारे के सारे एक्सपोर्ट करूँ, XLS के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। तो ये कीवर्ड आपके पास एक्सपोर्ट हो गए। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में इसके मुतल्लिक इस टूल को इस्तेमाल करने का कि कीवर्ड इसमें से हम निकालें कैसे, हमने इसमें ऑल कीवर्ड रखे हैं और वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी और CPC आप तब रखें अगर आपके पास कीवर्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आप उसको कम करना चाहते हैं। और इंटेंट को देख लें, इन्फॉर्मेशनल चाहिए या कमर्शियल चाहिए। आप कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें 90% आपके इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल होने चाहिए, 10% आपके कमर्शियल होने चाहिए। ठीक है, ये गूगल की एक गाइडलाइन या पॉलिसी है। उसके अलावा अगर आप कोई कीवर्ड यहाँ से इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हैं उससे भी लिस्ट जो है ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है कि बाज़ ऐसे वर्ड जो कि आप निकालना चाहते हैं कि नहीं ये वाला वर्ड बीच में ना आए तो उसको आप निकाल दें बेशक। और यहाँ पर हमने क्या किया, वर्ड काउंट 4 से स्टार्ट किया है और SERP जो रिज़ल्ट इन SERP ये 99 किया है। ये हमने टोटल इसके ऊपर 5-6 फ़िल्टर लगाए हैं, जिसके बाद हमारे पास जो मिलियंस के अंदर जो रिज़ल्ट थे वो कम होकर 334 आ गया है। और ये कीवर्ड वो मिलेंगे आपको जिससे आप बहुत ही जल्दी रैंक कर जाएंगे। ना सिर्फ इनकी डिफ़िकल्टी कम है बल्कि इनकी जो प्राइस है वो भी अच्छी है। $1 से अबव जो है ये पे कर रहा है और 68% जो है ब्लॉगर को मिलता है और 32% गूगल खुद रखता है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये CPC वो होता है जो उसने दूसरे से लेना, जो उसने ऐड लेने वाले से लेने हैं। ठीक है, आपको अगर पूरा का पूरा $1 ना भी मिले तो आपको 80 सेंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी इनकी कम है, यानी हमने 20 लखे ही आसान कीवर्ड हैं इसमें। और SERP मतलब गूगल के अंदर सर्च रिज़ल्ट के अंदर वो 100 से कम है वेबसाइट जिन्होंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, यानी 100 रिज़ल्ट से भी कम रिज़ल्ट उसको मिल रहे हैं तो आपके रैंक करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब भी अगर आप इस तरह कहेंगे कि उसका रिज़ल्ट ही 10 हो तो फिर वो ये है कि कीवर्ड इतना कोई पायदार नहीं मिलता। ये आपने एक्सेल की शीट इंपोर्ट कर ली है, बाकी आप वहाँ से एक्सेल के अंदर ही आप वहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, फ़िल्टर लगा के आप वहाँ से इन कीवर्ड्स को मज़ीद भी चेक करें कि ये कीवर्ड जो सा है इसकी डिफ़िकल्टी में कौन कौन सी जो टॉप की 10 वेबसाइट्स आ रही हैं उनका कंपैरिजन आप करें कि आया आप उन वेबसाइट्स को बीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन वेबसाइट की आप
डोमेन अथॉरिटी निकालें, पेज अथॉरिटी निकालें, ठीक है। तो जो आसान कीवर्ड हो, अब इन 334 का नेक्स्ट मरला वो आ जाता है कि फिर यहाँ पर इस टूल का काम कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से फिर आपका मैनुअल सर्चिंग का प्रोसीजर आ जाता है कि ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट टॉप 10 पोजीशन पे आ रही हैं। चूँकि आपने उनसे अच्छा लिखना है, उनसे बेहतर लिखना है, जितने उन्होंने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं उनसे ज़्यादा बैकलिंक बनाने हैं। तो नॉर्मली आसान कीवर्ड के ऊपर बड़ी वेबसाइट्स नहीं होती, स्मॉल वेबसाइट्स ही होती हैं। लेकिन आप वो की वेबसाइट देखें कि जिनका DAPA कम है, ठीक है, जो अभी 1 साल 2 साल हुआ है जिनको बने हुए, उनको उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें और वहाँ से आप वो सिलेक्शन का मरला आ गया है। ये हमारा पहला मरला था कि हमने उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो इजी टू रैंक हों। इजी टू रैंक आपके पास कीवर्ड्स आ चुके हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। खुदा आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।